नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसिडर आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधानसभा सत्र चल रहा है और उसमें जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा एक बिल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल जो 370 है उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। हालांकि इन्होंने कहा है कि इसे लागू करने के लिए इसका आंशिक भाग लागू करने की बात कही है। दोस्तों, आर्टिकल 370 वही है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 या 2019 में जो है हटा दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं था और वो बिल्कुल लागू नहीं था। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति शासन के अधीन था और अब जैसे ही नए मुख्यमंत्री साहब बने हैं उन्होंने इस बिल को दोबारा से आंशिक रूप से लागू करने की बात कही है। चलिए इस वीडियो में इसे डिटेल से समझ लेते हैं, तो मेरे साथ अंत तक बनी रहिएगा। अब बात करते हैं खबर की। तो वापस बहाल हो आर्टिकल 370, विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर मचा हंगामा। यानी हाल ही में सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव के जरिए कहा था कि ये जो आर्टिकल 370 है दोबारा से बहाल हो, जिस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाल ही में हंगामा मच गया है। चलिए इसे समझ लेते हैं। बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया। इस पर बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और इस पर मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता को मंजूर नहीं है और आज जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का पहला दिन है। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान के द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा और अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका विरोध बीजेपी विधायकों ने किया था। और इस पर मुख्यमंत्री वहाँ के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो फैसला था जम्मू कश्मीर में जो 370 को हटाने का, वो जनता को मंजूर नहीं है और अभी ये जो सत्र चल रहा है उसका पहला ही दिन था और पहले ही दिन ये जो प्रस्ताव है वो पेश कर दिया गया था। अब बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने का विरोध करने वाले प्रस्ताव को पेश करने के साथ शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब पुलवामा के वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। भाजपा द्वारा टिप्पणी को हटाने और प्रस्ताव को अस्वीकार करने की मांग के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। यानी जम्मू कश्मीर के नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला ही सत्र था जो कि सोमवार को था और अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए पहले ही दिन जो है प्रस्ताव पेश किया गया। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया था जब पुलवामा के जो वहीद पारा हैं विधायक हैं उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया और इसका भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करते ही उस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा मच गया पूरी तरह से जो है। और इसका महबूबा मुफ्ती ने इसकी सराहना की, इस प्रस्ताव की। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए पीडीपी नेता की सराहना की। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया कि अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध और विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए वहीद पारा द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। मुझे इस पर गर्व है। यानी जो पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने पीडीपी जो विधायक थे जिनके द्वारा हाल ही में ये प्रस्ताव पेश किया गया था, उन्होंने इसकी सराहना की और उन्होंने कहा मुझे गर्व है कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को दोबारा से लागू करने और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उसे दोबारा से लागू करने के लिए ये जो है प्रस्ताव पेश किया। इस पर मुझे गर्व है, ऐसा महबूबा मुफ्ती के द्वारा हाल ही में अपने एक ट्वीट यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए उसमें लिखा था। महबूबा मुफ्ती का ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने कहा था कि प्राउड ऑफ वहीद पारा फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेजोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर असेंबली पोजिंग द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रिजॉल्व टू रिस्टोर स्पेशल स्टेटस। गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें इसके लिए जो है आशीर्वाद दे कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही ये बात। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा प्रस्ताव केवल कैमरों के लिए पेश किया गया था और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव के पीछे कोई वास्तविक इरादा होता तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें पता था
कि इसके लिए एक सदस्य द्वारा तैयारी की जा रही थी। यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा था कि ये प्रस्ताव केवल कैमरों के लिए पेश किया गया है और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है, और अगर इसका कोई वास्तविक इरादा होता तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की जानी होती थी, और उन्हें पता था कि इसके लिए एक सदस्य के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। ये बात उमर अब्दुल्ला के द्वारा कही गई थी जम्मू कश्मीर असेंबली में। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं, और अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज के परिणाम अलग होते और सदन इस पर कैसे विचार करेगा, इस पर चर्चा करेगा, यह कोई सदस्य तय नहीं करेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है, बल्कि केवल कैमरों के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर इसके पीछे कोई उद्देश्य होता तो इसके लिए पहले से चर्चा करते। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा और स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र के लिए किए गए मुख्य वादों में से एक था। यानी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वास्तविकता यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को जो निर्णय लिया गया था, अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, उससे जम्मू कश्मीर के लोग संतुष्ट नहीं हैं, उसे अस्वीकार किया था उन्होंने। और अगर ये स्वीकार किए होते तो आज के परिणाम कुछ और होते, और इस पर सदन कैसे विचार करेगा ये कोई सदस्य तय नहीं कर सकता, और आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। और अगर इसके पीछे कोई विशेष महत्व होता या इसका कोई विशेष उद्देश्य होता तो इस पर पहले से जो है चर्चा की होती। और अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा और स्वायत्त का प्रस्ताव का क्रियान्वयन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर के विधायकों और मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों के द्वारा जो वादे किए गए थे उनमें से एक था, जो कि पहले दिन किया गया है। अब कल हुई नेका कांग्रेस की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रविवार शाम को श्रीनगर में कांग्रेस के विधायकों सहित अपने विधायक दल और गठबंधन सहयोगियों की बैठक की। बैठक में भाग लेने के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने संवाददाताओं से कहा कि एक परिचयात्मक बैठक थी, हमने थोड़ी चर्चा की। कल विधानसभा का सत्र अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और एलजी का अभिभाषण है, हम देखेंगे कल क्या होता है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में कांग्रेस के विधायकों और उसके विधायक दलों के सहयोगियों और गठबंधन के सहयोगियों की बैठक हुई। यहाँ बैठक में भाग लेने के बाद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष ताकिर हामिद कर्रा ने कहा संवाददाताओं से, ये एक परिचयात्मक बैठक थी और इस पर हमने थोड़ी चर्चा की, और कल विधानसभा का सत्र में अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा और एलजी का अभिभाषण है, हम उसे देखेंगे कि उसमें क्या होने वाला है। और 8 नवंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र, यानी नई विधानसभा का सत्र है वो 8 नवंबर को समाप्त होगा। और एलजी के अभिभाषण के अलावा 5 नवंबर को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंतिम सत्र के बाद दिवंगत हुए पूर्व विधायकों के लिए श्रद्धांजलि भी इसमें होगी। यानी विधानसभा का जम्मू कश्मीर का जो सत्र है वो 8 नवंबर को चलेगा, और इसी विधानसभा सत्र में एलजी के अभिभाषण के अलावा 5 नवंबर को पूर्ववर्ती जो जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो अंतिम सत्र के बाद जो दिवंगत विधायक है उनको श्रद्धांजलि भी इसमें दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें जीती और भाजपा ने चुनाव में 29 सीटें जीती। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद और 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा का चुनाव हुए और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 सितंबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यानी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो 10 साल बाद हुए थे और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन ने इसमें 90 में से 49 सीटें जीती थी और बीजेपी ने इसमें केवल 49 सीटें जीती थी। और अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 सितंबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरह से अनुच्छेद 370 को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक विधायक के द्वारा हाल ही में पीडीपी विधायक के द्वारा एक बिल लाया गया था, एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई थी
और जम्मू कश्मीर राज्य का जो विशेष दर्जा था उसे दोबारा से बहाल करने के लिए उसमें कहा गया था। और जैसे ही कहा इसके बारे में ये प्रस्ताव पेश किया गया, भाजपा के विधायकों ने इसका विरोध किया था और विरोध किया तो हंगामा मच गया सदन में, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा कहा गया था इस प्रस्ताव को लाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। अगर इसका कोई विशेष उद्देश्य होता तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जाती या फिर जो है सामूहिक रूप से इसकी बैठ करके चर्चा की जाती। इस प्रस्ताव को लाने का एक ही उद्देश्य वो है कैमरों के लिए, और इसका और कोई महत्व नहीं है। और ये जो प्रस्ताव लाया गया था पीडीपी विधायक के द्वारा, उसकी पीडीपी सुप्रीमो के द्वारा जो महबूबा मुफ्ती है उनके द्वारा इसकी सराहना की गई थी और जो है उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर गर्व है। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि इसका कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ कैमरों के लिए लाया गया है। दोस्तों, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद ये चुनाव हुए हैं, यानी 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो गया था। और 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं एनसी प्रमुख जो उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने 16 सितंबर को मुख्यमंत्री के एक रूप में जो है शपथ ली थी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आई इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित आगामी नोटिफिकेशन और टेलीग्राम वीडियोस और पीडीएफ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आई इस इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।